नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज चलते चलते में बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था ज्योतिष के अनुसार। एक मिनट में थोड़ा सा बेल्ट लगा लूं और फिर आपसे डिटेल में बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो इस समय जो ये कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था हमारी ज्योतिष के अनुसार किस तरह से रहेगी उस पर मैं आपको विवेचन करूंगा। क्योंकि ज्योतिष में कुछ जब ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं, हमारा पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा कि हमने पहले ही बता दिया था कि इस बीमारी का संकेत पहले ही हमें नवंबर में मिल चुके थे। लेकिन आज का जो ये वीडियो, मैं उस बार आप पिछला वीडियो देख सकते हैं हमारा, लेकिन आज का जो मुख्य जो मुद्दा है हमारा, वो है भारत की अर्थव्यवस्था पर। क्योंकि जब ये महामारी आई है, अब इसका प्रभाव नौकरी पर, आपके व्यापार पर, आपके उद्योग पर, और यानी कि प्रॉपर्टी, आईटी सेक्टर, जितनी भी कमाई के क्षेत्र हैं सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा और आप किस तरह से प्रभावित रहेंगे, इस जो अर्थव्यवस्था है ये जो जब डाउन होगी और किस तरह से गिरेगी ये, इस पर मैं आज ज्योतिषीय राय आपको दे रहा हूँ। देखिए मित्रों, 15 जुलाई 2020 के बाद, 15 जुलाई 2020 के बाद देखना, क्योंकि अभी तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन जा ही रही है, आपको पता ही है। लेकिन 15 जुलाई 2020 के बाद देखिए, जब बैंक तबाह होंगे, यानी हिंदुस्तान के जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तबाही की तरफ जाएगा, उसमें वो बहुत ही डाउन पोजीशन में आ जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी और क्योंकि इस जो ये महामारी है और इसकी चपेट में जो लोग आ रहे हैं, यानी कि 80,000 नौकरियां हिंदुस्तान में चली जाएंगी। देखिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और 40 करोड़ लोग इस महामारी से प्रभावित होंगे। यानी नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, जितनी भी यानी कमाई के जरिए हैं उन क्षेत्रों में शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम से गिर गई है। और आप देखिए आप आगे क्या क्या हाल रहने वाला है। क्योंकि 15 जुलाई, मैं अब ज्योतिष का विवेचन बता रहा हूँ आपको कि 15 जुलाई 2020 के बाद बृहस्पति और केतु फिर से सम्मिश्रण हो रहा है। यानी कि ये जो बृहस्पति और केतु जब इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई महामारी का योग बनाते हैं। 5 नवंबर 2019 को ये इकट्ठे हुए थे और तब से यानी कि इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा था। अब देखिए, ये दोबारा 15 जुलाई 2020 के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर उसके बाद देखना, उसके बाद यानी कि नौकरियों में, यदि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आपके नौकरी जा सकती है। और यदि आपका कोई व्यापार है, छोटा मोटा व्यापार है, वो भी यानी कि ख़त्म हो जाएगा, या आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाएगी। अब कुछ मित्र हमें कह रहे थे कि आप डराओ ना जी। ये देखिए, डराने वाली बात नहीं है, ये आपको सतर्क करने वाली बात है। ज्योतिष हमें सतर्क ही करती है, एस्ट्रोलॉजी हमें सतर्क करती है कि क्या होने वाला है। क्योंकि हमारी ये ऋषि परंपरा है, वैदिक जो ज्योतिष है, वेदों की परंपरा है, जो शास्त्रों की परंपरा है, ज्योतिष शास्त्र है, ये हमें अवगत करवाता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो इसी आधार पर हम अलर्ट हो जाएं। यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो आप पहले से ही कोशिश करें कि आप सतर्क हो जाएं और उस व्यापार को यानी कि किसी तरह से भी यानी कि मॉडिफाई करके उस तरह से उसको चलाने की कोशिश करें। तो आप पहले सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए, 28 सितंबर 2020 के बाद यानी कि शनि मार्गी होंगे। शनि महाराज अभी बकरी हो रहे हैं 11 यानी मई को। 11 मई के बाद बीमारी में भी तांडव आएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और हाँ, मैं ये एक बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में जो लोग पूछते हैं कि मेरे बारे में बताइए, तो आज हम एक प्रश्न लेंगे हर एक व्यक्ति का। और जितनी भी वीडियो हैं, कोई आप भी यानी कि कमेंट कर सकते हैं, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम और अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं और उसका उत्तर हम इसी वीडियो में आपको देंगे। तो किसी मतलब कि 2-3 प्रश्न ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको अवगत भी करवाना है ज्योतिष के बारे में।
तो प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी मंगल से संबंधित, भूमिपुत्र है मंगल, प्रॉपर्टी बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ रही है। जिस भी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और वो सोच रहा है कि आगे ये फायदे में बिकेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे यानी कि जुलाई के बाद आर्थिक स्थितियां बहुत कमज़ोर हो रही हैं हिंदुस्तान की। और सितंबर, मैंने कहा 28 सितंबर 2019 के बाद जब शनि मार्गी होंगे तो धीरे धीरे, वैसे मार्च 2021 तक इसका प्रभाव रहेगा। मार्च 2021 तक इसका प्रभाव, ये जो आर्थिक स्थिति है ये बिल्कुल डाउन जाएगी। लेकिन 21 मार्च 2021 के बाद यानी कि इस पर थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी और धीरे धीरे फिर व्यवस्था अप हो जाएगी, उठ जाएगी आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि ये ग्रहों का खेल है मित्रों। हर एक व्यक्ति पर ग्रहों का प्रभाव होता है और वो ग्रहों के कारण से ही, यानी कि ग्रहों का प्रभाव होने के कारण से आर्थिक स्थितियां डाउन होती हैं। अब देखिए, व्यापार के क्षेत्र में आपका यदि व्यापार है, कारोबार है, छोटा सा, मोटा सा या बड़ा सा, कोई भी कारोबार है, यदि आपकी तुला राशि है या मकर राशि है या मिथुन राशि है, तो आप जरूर प्रभावित होंगे अपने व्यापार के क्षेत्र में। और यदि आपका कोई बहुत बड़ा उद्योग है तो वही तुला, मकर और मिथुन राशि वालों के लिए ये जो साल है 2020 ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नौकरी कारोबार में, नौकरी यदि आप नौकरी करते हैं और आपकी तुला राशि है या मकर राशि है, कुंभ राशि, शनि से रिलेटेड भी कुंभ राशि और मिथुन राशि, ये राशियां प्रभावित रहेंगी 2020 में। और अब हम लेते हैं जो प्रश्न किया था हमें, परसों का जो हमारा वीडियो था उसमें कमेंट में आया हुआ था। ये नीलम रानी दिल्ली से हैं और इन्होंने प्रश्न किया है कि विवाह कब होगा और क्या मैं मांगलिक हूँ। तो देखिए नीलम रानी, ऐसा है कि आपकी कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है और अधिकतर ज्योतिषी जो होते हैं ना, वो चतुर्थ स्थान के मंगल को मंगलिक बता देते हैं, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और द्वादश में जब मंगल बैठ जाता है तो उसको मंगलिक बता देते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल का सम्मिश्रण है चौथे घर में, तो आप मांगलिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ जीव समायुक्तो वा कुछ चंद्रमा चंद्र केंद्र गते वापी तस्य दोषो न मंगली। यहाँ पर मंगल और बृहस्पति का सम्मिश्रण है और केंद्र में है चौथे घर में, तो आप मांगलिक नहीं है। मांगलिक होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मांगलिक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है और बहुत साहसी होता है और उसके कोई भी कार्य में विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं, लेकिन उसका जो दाम्पतिक सुख है उसमें थोड़ा सा प्रभावित होता है। लेकिन यदि उसका जो पार्टनर है या मांगलिक ही हो या मांगलिक दोष का खंडन हो रहा हो या मांगलिक दोष की काट हो रही हो, तो काटता हो मंगल, तो वो विवाह शुभ विवाह माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में कोई भी अड़चन परेशानियां नहीं आती हैं। तो अब आपने कहा कि विवाह कब होगा, तो नवंबर 2020, 26 नवंबर 2020 के बाद आप पर बृहस्पति की यानी अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है। तो 26 नवंबर 2020 के बाद आपके विवाह योग बन रहे हैं, उसके बाद ही आपका विवाह होगा। और आप बृहस्पति से संबंधित दान करें पीली चीज़ों का, पीली छोले की दाल, केले के फल या पीले लड्डू किसी धार्मिक स्थान पर, किसी मंदिर में जाकर के, या किसी गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। बृहस्पति का दान वीरवार को करना है आपने, बस आपने यही दान करना है और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विवाह योग आपके नवंबर के बाद बनते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मित्रों। आप भी आप कमेंट कर सकते हैं और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम और प्रश्न पूछ सकते हैं और किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। 3 व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। और तब तक अपने कारोबार, अपने व्यापार, उद्योग के क्षेत्र को बचा के रखें और भगवान नाम का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शंकर की आराधना करें। सिंपल मंत्र है पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यत्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्, इस मंत्र का महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या आप उग्रम वीरम महाविष्णुम
ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्। ये नरसिंह मंत्र है, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बीमारी से बचाव होगा और सुरक्षित रहें और घर में रहें और जितना हो सके सरकार के आदेशों का पालन करें और इसमें आपको भी फ़ायदा है और आपके आसपास जो व्यक्ति है उनको भी फ़ायदा है। तो फिर मिलते हैं चलते चलते में अगले टॉपिक के साथ किसी और दिन। तब तक चैनल के साथ बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकन घंटी भी ज़रूर बजा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो हमारे आपके पास आते रहें और आपके प्रश्नों का उत्तर हम आपको बता सकें। तो आज का वीडियो भारत की अर्थव्यवस्था पर आपने देखा और फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।